हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट के कुछ वीडियो लेक्चर्स में 10th स्टेट बोर्ड के लिए जो साइंस 2 का थर्ड चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आईवीएफ से स्पर्म बैंक सरोगेसी जैसे जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ लिया है। और आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज ट्विंस वाला टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ट्विंस किसे कहा जाता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक ही बार में दो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं जो कि दिखने में या फिर हो सकता है मॉर्फोलॉजिकली, हो सकता है जेनेटिकली, अगर सिमिलर दिखाई देते हैं तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम ट्विंस कहते हैं। फ्रेंड्स, ट्विंस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ट्विंस तीन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। दे कैन बी आइदर मोनोजाइगोटिक, आइदर डायजाइगोटिक, और दे कैन बी, हम कह सकते हैं, कॉन्जॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे तीन डिफरेंट टाइप्स के क्या हो सकते हैं, ट्विंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ मोनोजाइगोटिक। अब फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोजाइगोटिक ट्विंस? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एज द नेम इम्प्लाइज, मोनोजाइगोटिक मीन्स, मोनो का मतलब होता है, इस मोनो वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स एक। अगर एक बार जाइगोट फॉर्म होता है और उससे आगे चल के कोई ट्विंस पैदा होते हैं तो हम उसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। फॉर एन इंस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस इन द सेंस, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि एक जो एग है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस एग को फर्टिलाइज करने के लिए कह सकते हो कि स्पर्म यहाँ पर आ गया। स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइज कर देगा एग को और हमारे पास जो जाइगोट है, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से वो बन जाएगा। अब ये जाइगोट क्या होगा, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा और इस तरीके से दो जाइगोट बनेगा। यहाँ पर अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये जो जाइगोट है ये सिंपली स्प्लिट हो जाएगा और दो ऐसे डिफरेंट सेल्स को ये बनाएगा। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, सिर्फ एक बार ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसके ज्यादा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सिर्फ सिंगल जाइगोट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। एक होता है मेल गैमेट, दूसरा होता है फीमेल गैमेट। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बना, हमें मिला जाइगोट, और ये जाइगोट जो होता है वो स्प्लिट हो गया। तो इसीलिए हम इस ऐसे टाइप के ट्विंस, अब ये जो जो जाइगोट है ये एक यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, एक ये आकर सीधा यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। अब इस तरीके से क्या होगा, दोनों जो कह सकते हो कि जो जाइगोट इम्प्लांट हुए हैं ये फर्दर डेवलप होंगे और इनसे ट्विंस पैदा होते हैं। और इन ट्विंस को हम लोग कहते हैं मोनोजाइगोटिक। क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक बार हुआ है तो इनमें सारे कैरेक्टर्स सेम होंगे, इसीलिए ऐसे टाइप के ट्विंस को हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इनमें सर के बाल से लेकर पाँव के टोज तक हर एक चीज क्या होने वाली है, सिमिलर होने वाली है, एक्सेप्ट देयर जेनेटिक मेकअप। हम उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये सब डिफरेंट हो सकता है, बाकी सब उनमें क्या होगा, सेम होने वाला है। ऐसे केस में आइदर दोनों बच्चे मेल होंगे या फिर दोनों बच्चे फीमेल होंगे, बिकॉज फर्टिलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हुआ है, एक से ज़्यादा बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हुआ है फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पर दोनों जो बच्चे होंगे आइदर मेल या फिर आइदर फीमेल होने वाले हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर मोनोजाइगोटिक के बारे में बस इतना ही जाना है। सेम कॉन्सेप्ट जाता है कॉन्जॉइंट ट्विंस के साथ में। कॉन्जॉइंट ट्विंस जो होते हैं इसमें क्या चेंजेस हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर भी एक ओवम आएगा और उसको क्या होगा, एक स्पर्म सेल आकर फर्टिलाइज कर देगा। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद हमें मिलेगा जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये जब डिवाइड करने की कोशिश करता है तो एक्चुअली ये डिवाइड नहीं कर पाता है और ये कुछ इस तरीके से सेमी डिवाइडेड फेज बनाता है। यहाँ पर दोनों सेल्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिस तरीके से आप ये वाले हिस्से में यहाँ पर देख रहे हो कि ये दोनों हिस्से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। ये जो जॉइंटेड फेज होता है ये इस तरीके से बन बन जाता है। ठीक है, और ये जो जॉइंटेड फेस होता है ये किधर भी जाकर क्या हो जाता है, या तो इधर पे या तो इधर पे जाकर क्या हो जाएगा, अप्लाई कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से जो जाइगोट बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस। कॉन्जॉइंट ट्विंस भी एक दूसरे के लिए बराबर एकदम सेम दिखाई देते हैं। ये भी कैसे होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। और इसमें भी चांसेस होगा कि आइदर दोनों मेल है
और या फिर दोनों क्या होंगे, फीमेल होंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन सेम एक ही बार हो रहा है, या तो एक्स वाला गैमेट फर्टिलाइज हुआ होगा या तो वाई वाला। सो चांसेस क्या है, दोनों सेम होंगे। बस फर्क यहाँ पर होगा कि दोनों इंडिविजुअल्स जो होंगे वो जुड़े होंगे साथ में, क्योंकि ये हिस्सा जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दोनों सेपरेट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं एक बार इसका वापस से डायग्राम बना देता हूँ, यही वाले का। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाई देता है, इसके लिए ये वाला हिस्सा जो होता है वो बीच वाला जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट ट्विंस के नाम से जानते हैं। अगर ये जो चीजें हैं, अब ये मोनोजाइगोटिक और कॉन्जॉइंट के केस में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी एक ही ओवरी फंक्शन कर रहा है, क्योंकि हमने ओवा यहाँ पर बनाया है, तो ये वाला ओवरी फंक्शनल है, ये वाला नॉन फंक्शनल है। ये अगले महीने काम करेगा। यहाँ पर भी ये वाला ओवरी फंक्शनल है, ये वाला फंक्शनल नहीं है, ये अगले महीने काम करेगा। सो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी होगी। फिर हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ ट्विंस, दैट इज डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। फ्रेंड्स, तो मैंने डायग्राम यूट्रस वगैरह का पहले से बना के रखा है ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब डायजाइगोटिक ट्विंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस केसेस में देखा कि दोनों में से कोई एक ओवरी फंक्शन है, दूसरी वाली नॉन फंक्शनल है। बट कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि दोनों जो ओवरीज होते हैं ये फंक्शनल हो जाते हैं। अब जब दोनों ओवरीज फंक्शनल होंगे तो दोनों साइड पर क्या होगा, एक एक ओवा प्रोड्यूस होकर ओविडक्ट में आ जाएगा। अब एज यूजुअल स्पर्म्स जो होते हैं, जब इंसेमिनेशन होता है उनका, तो स्पर्म्स दोनों डायरेक्शन में हाफ हाफ ट्रैवल कर जाते हैं। तो एक स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा, दूसरा स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से हमें एक जाइगोट यहाँ पर मिलेगा और एक जाइगोट हमें यहाँ पर मिलेगा। एज यूजुअल हमें दो बार जाइगोट मिलता है। यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर एक दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो हमें दो बार क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है। अब दो बार जाइगोट मिलता है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। और ये दोनों जाइगोट जो होंगे वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, इस तरीके से इम्प्लांट हो जाएंगे और इससे फर्दर जो ट्विंस है वो पैदा होंगे। अब ये जो ट्विंस है ना, इसको हम कहते हैं, कह सकते हो कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। और फ्रेंड्स, इस केस में आइदर जो दोनों बच्चे होंगे ये मेल्स होंगे, आइदर ये क्या होंगे, दोनों फीमेल्स होंगे। और एक बहुत बड़ा चांस है कि ये दोनों या एक मेल हो सकता है और दूसरा फीमेल हो सकता है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर देखने मिलेगा, जो कि कॉन्जॉइंट और मोनोजाइगोटिक के केस में हमें देखने के लिए नहीं मिला था अभी तक। सो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विंस जो हम लोगों को 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसके बाद बस एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बस एक कह सकते हो कि मॉरल ऑफ द स्टोरी टाइप हमें दिया हुआ है। इसमें बस हमें यही चीज़ समझनी है कि हम किस तरीके से अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्पॉर्टेंट और हेल्दी बनाकर रखना चाहिए और किस तरीके से हमें उसको हेल्दी बनाना चाहिए, बस इतना दिया हुआ है। इसमें कुछ डिसीजेस के बारे में दिया हुआ है जो कि कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहले आता है सिफिलिस और दूसरा आता है गोनोरिया। तो ये ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये डिसऑर्डर्स के बारे में बस सिम्टम्स दिए हुए हैं कुछ। तो सिफिलिस और गोनोरिया के बारे में सिम्टम्स आप एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। बाकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको बस शॉर्ट में इतना ही बताया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि जब भी किसी दूसरे पर्सन के साथ आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्शन, बिकॉज वहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ऐसे डिसीजेस फैल सकता है अगर मल्टीपल पार्टनर्स के चांसेस हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाले जो डिसीजेस हैं बस आपको इसमें नाम याद करना है, डिसीजेस के सिम्टम्स याद करने हैं। इससे ज़्यादा कोई भी दूसरी चीज़ आपको इस टॉपिक के अंदर नहीं पढ़ना है, नहीं जानना है। 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं वो 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बस ये दो डिसीजेस के आपको सिम्टम्स वगैरह याद रखना है, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। और यहाँ पर सक्सेसफुली जो हमारा 3rd चैप्टर है ये भी फ्रेंड्स क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे डायरेक्टली इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इधर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मिस्टर ग्रेस करके मेरा आईडी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो मैं आपको डायरेक्टली सारे डाउट्स वगैरह क्लियर भी कर सकता हूँ। कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, अगर आपको डायरेक्टली कोई डाउट है या फिर आपको अगर चैप्टर वगैरह कंप्लीट करवाना है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे पूछ सकते हो। या
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो लिख दो, वहाँ पर कमेंट कर दो। चैनल वगैरह पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए और फ्रेश चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।